मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। खास मुलाकात में आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो ज्योतिषाचार्य हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं और समझना पड़ेगा कि बात किस विषय पर होगी। देखिए, राजनीति एक ऐसा विषय है जब हम उसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं तो कुछ और चीजें होती हैं, लेकिन जब हम उसको ज्योतिष की नजर से समझने का प्रयास करते हैं तो चीजें बहुत इफेक्टिव भी होती हैं। और इसी बात को समझने के लिए आज हम झारखंड को समझेंगे। हालांकि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, हमारे और आपके बीच में खबरें आ रही हैं कि हो सकता है झारखंड में हेमंत सोरेन जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लें, हो सकता है झारखंड में कमल खिल जाए। लेकिन ये सिर्फ एक अफवाहें हैं या इसके पीछे कोई ऐसे समीकरण बन रहे हैं ज्योतिष के नजरिए से, क्या ऐसा हो सकता है और जो खबरें हैं, जो अफवाहें हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। आज हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। हेमंत सोरेन की बात करेंगे, हम झारखंड की बात करेंगे, हम जेएमएम पार्टी की व्यक्तिगत रूप से यदि हम देखें तो ज्योतिष के नजरिए से क्या आंकड़े सटीक बैठते हैं, हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर सुधांशु स्वदेश न्यूज आए हैं। सुधांशु जी, सबसे पहले तो बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और शुरुआत क्योंकि राजनीति की हो रही है, झारखंड की आज हम बात कर रहे हैं। झारखंड स्टेट को ही यदि मैं ले लूं तो कहते हैं ना कि ज्योतिष एक ऐसी कला होती है, एक ऐसी विद्या होती है कि बहुत सारी चीजें उसके जद में आते हैं और इफेक्टिव भी होती है। तो झारखंड स्टेट को ही ले तो कैसे देखते हैं? हाँ, यदि मैं मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग देखूं, झारखंड स्टेट की कुंडली बना कर देखूं तो जो मैं पास सिनेरियो से देखने की कोशिश कर रहा हूं कि 2024 से 2025 के बीच में मंगल और राहु का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। तो वो ये बताता था कि वोलाटाइल शिफ्ट होना चाहिए, सडन पावर शिफ्ट होना चाहिए। तो मैंने देखा भी 2024 से 25 के बीच में वो चीज़ वैसा ही हुआ। अब हम यदि 2026 में जाते हैं, 2026 को देखते हैं तो हम उसको पूरा सिनेरियो देखने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्टिंग में मैं देख रहा हूँ कि गुरु और शनि का अब सपोर्ट मिल रहा है। झारखंड राज्य को गुरु का सपोर्ट मिल रहा है और शनि का भी सपोर्ट मिल रहा है। तो झारखंड राज्य एज इट इज़ सेंटर का कोऑर्डिनेशन अच्छा मिल रहा है, डेवलपमेंट का मोमेंटम इंक्रीज हो रहा है और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस भी बढ़ रहा है। तो और इसके और मैं सिनेरियो में आगे जाऊं तो मार्च में कुछ पॉलिसीज़ भी बन रही हैं और अप्रैल में कुछ माइल्ड फ्रिक्शंस, हर्डल्स ये भी साथ साथ दिख रहे हैं। लेकिन वो मार्च आते आते मई के आने के बाद वो पॉजिटिव हो जा रहा है, कंस्ट्रक्टिव हो जा रहा है और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती चली जा रही है। तो ये टोटल सिनेरियो जो मैं झारखंड का देख रहा हूँ तो स्लोली ये इम्प्रूवमेंट की ओर जा रहा है और कंस्ट्रक्टिव सपोर्टिव होते होते, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोग्रेस मोमेंटम होते होते, हर्डल्स के साथ धीरे धीरे ये एक अच्छे ग्रोथ की ओर एज ए स्टेट जा रहा है। तो ये टोटल सिनेरियो दिख रहा है। और यदि मैं इसके थोड़ा सा और आगे जाऊँ, यदि मैं 2026 के एंड तक चला जाऊँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइलेंट रीअलाइनमेंट होता हुआ दिख रहा है बैकग्राउंड में। और दिसंबर एंडिंग आते आते वो कुछ ऐसा एलियंस शिफ्ट होने का कुछ एक बेस बनता हुआ भी। अच्छा, ये तो खैर जो सिनेरियो अभी आ रहे हैं उन पर चर्चा हो रही है। कहते हैं झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है वो अपने आप में बहुत स्ट्रांग है और उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है। लोग अपना भरोसा जताते हैं। हेमंत सोरेन क्योंकि जुड़े हुए हैं, मुख्य कर्ता धर्ता है पार्टी के। तो जेएमएम यदि हम पार्टी वाइज समझे, क्योंकि अलायंस में और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन हम सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही बात करें, उसे कैसे देखते हैं, उसका एक वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो कितना उसका वजन झारखंड में देखते हैं? हाँ, यदि एस्ट्रोलॉजिकली यदि हम देखना चाहेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जेएमएम की यदि मैं कुंडली बनाऊं तो उसमें भी वैसा ही सिनेरियो दिख रहा है। जैसे अप्रैल तक टफ पीरियड दिखाई दे रहा है, कुछ हर्डल्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ग्रेजुअली यदि वो टाइम पीरियड निकल जाता है तो ग्रेजुअल ग्रो है। और यदि मैं राहु केतु एक्सेस को भी इंक्लूड कर लूँ, यदि राहु केतु एक्सेस को भी, क्योंकि उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो ज्योतिष में, वो पूरा फ्लो बताता है स्टेट का। तो यदि क्योंकि जेएमएम झारखंड से भी जुड़ा हुआ है तो राहु केतु एक्सिस में मुझे ऐसा पता चल रहा है कि बैकग्राउंड में दोबारा सीबीआई या ईडी का ये दोबारा हाईलाइट होने का भी थोड़ा सा बैकग्राउंड में होता हुआ दिखाई दे रहा है इसी पीरियड में।
और लेकिन जैसे ही ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर आ रहा है, जैसे ही ये फेज़ ख़त्म हो जाएगा, अप्रैल ख़त्म होते होते मई से लेके अक्टूबर तक ग्रेजुअल रिकवरी होती शुरू हो रही है। और नवंबर दिसंबर आते आते बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस योग दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल सिनेरियो झारखंड का और जेएमएम का बिल्कुल सिमिलर ट्रैक में चल रहा है। स्टार्टिंग में थोड़ा स्ट्रगल है, हर्डल है, कुछ ईडी सीबीआई का दोबारा हाईलाइट होने का चांसेस बैकग्राउंड में है, हो सकता है कुछ बन भी रहा हो, मुझे नहीं पता, एस्ट्रोलॉजिकली दिखाई दे रहा है। और यदि मैं जेएमएम की कुंडली 2027 तक लेके जाऊं, जैसे मैंने झारखंड का भी देखा था कि 26 की एंडिंग में कुछ रूपरेखा बन रही थी, और इस कुंडली को मैं जेएमएम की कुंडली बना के देखता हूँ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2027 आते आते वो जो रूपरेखा बनी 2026 में, और 2027 में एक ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। मतलब यदि बोलूँ, हाई स्टेबिलिटी दिख रही है, गवर्नमेंट कंटिन्यूटी दिख रही है, अपोजिशन वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ट्राइबल बेल्ट का जो होल्ड है वो और इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मैं आपको टोटल सिनेरियो बता दिया जेएमएम का 2026 और 2027 आते आते। तो हर्डल से सेम सिनेरियो, हर्डल होते होते ग्रेजुअल इम्प्रूव होते होते बैकग्राउंड बनते बनते 27 में एक नया। और एक चीज़ और मुझे समझ में आ रही है, क्योंकि 2027 में मार्स मेष राशि में आ रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया फेस उभर कर आ सकता है। अब एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा इंडिकेशन है, तो इसके भी कुछ चांसेस दिखते हैं, जेएमएम से पता चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक चीज़ और हमें देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी जिम्मेदारी किसके कंधों पर है? हेमंत सोरेन के। और हेमंत सोरेन जिस तरीके से उनका जेल जाना हुआ, इतने हर्डल्स ऑलरेडी उनने फेस किए, फिर उसके बाद आज फिर उस जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, तो एक कॉन्फिडेंस, और ठीक है वो कहते हैं लोगों का प्यार विश्वास है, लेकिन कहते हैं ना कि सब चीज़ें आती हैं, हर्डल्स आते हैं, फिर ठीक हो जाता है, ये जो उतार चढ़ाव है। तो पर्टिकुलर हेमंत सोरेन की यदि कुंडली हम देखें और उनको एज ए सीएम क्योंकि वहां पर हैं, उनको यदि पर्टिकुलर हम लेकर चलें तो उनका क्या ऑरा देखते हैं झारखंड में आगे? यदि मैं जो इंटरनेट में अवेलेबल है उनका जन्म कुंडली विश्लेषण, उसके जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग यदि मैं देखता हूँ तो बहुत मुझे जो चीज़ समझ में आ रही है, यदि सिंगल लाइन में कहूँ तो क्राइसिस टू कम बैक है। क्राइसिस टू कम बैक मीन्स वो सेम सिनेरियो, वही चीज़, पहला क्राइसिस का टाइम पीरियड है जो मैंने राहु केतु एक्सेस से बताया कि सीबीआई ईडी वो सबका कोई बैकग्राउंड में रोल आ रहा है, तो वो क्राइसिस से होते होते बैकग्राउंड में काम हो रहा है। और उनके कुंडली में यदि मैं देखूं तो उनके पार्टनर का भी सहयोग, एक कंस्ट्रक्टिव और सपोर्टिव रोल है उनके कुंडली में दिखता है मुझे, क्योंकि आप एक कुंडली से उसके पार्टनर का भी देख पाते हैं, तो उनके वाइफ का भी सपोर्टिव रोल इस पीछे रहा है और वो कुंडली से समझ में भी आ रहा है। तो मैं बहुत ही ओवरऑल, बहुत ही ब्रॉडली बोलूं तो क्राइसिस टू कम बैक, मतलब शुरू के 5-6 महीने क्राइसिस, फिर धीरे धीरे ग्रेजुअल, फिर वो राइज होना शुरू हो रहा है, ये उनके कुंडली से दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट हाफ इज ए हर्डल एंड सेकंड हाफ इज राइज, ये दिख रहा है। तो और बहुत ही, और एक चीज़ और यदि आप पूछना चाहोगे जो मुझे समझ में आ रहा है कि पर्सनली इनको प्रेशर आएगा, लेकिन सीट खोने का योग नहीं है, ये बिल्कुल ही ओवरऑल ब्लंटली देख के बोला जा सकता है। तो ये मुझे उनकी कुंडली से समझ में आ रहा है। ये भी सिनेरियो थोड़ा सा झारखंड का जेएमएम का इनके साथ मैच कर रहा है, तो फ्रंट में यही रहेंगे, ये समझ में आ रहा है मुझे। जैसे एलियंस भी चेंज होता है, तो फ्रंट में जहाँ तक की पॉसिबिलिटी है यही रहेंगे। और जो उनका जो मॉडल है वो चेंज हो सकता है, बैकग्राउंड में एग्रेसिव मॉडल आ सकता है, यंग मॉडल आ सकता है, कुछ पॉलिसीज़ में एक न्यू चेंजेस आ सकता है, लेकिन एलियंस का फ्रंट में यही रहेंगे। और इस टाइप से सिनेरियो धीरे धीरे, ये मतलब सिचुएशन दिखेगा नहीं हमें, लेकिन हर्डल्स चैलेंजेस को करते हुए वो धीरे धीरे एस्ट्रोलॉजिकली ही विल बी स्टेबल एंड ही विल राइज अगेन। तो एक चीज़ और भी है यहाँ पर, मतलब जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि क्या वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, इस तरह की अफवाहें जिनको हम कहते हैं, अभी फ़िलहाल स्टेबिलिटी दिख रही है, मतलब अभी कोई ऐसी सिचुएशंस नहीं दिखती कि कोई इधर से उधर जाना हो सकता है। या दूसरी चीज़ ये भी हम इस नज़रिए से भी देख सकते हैं कि यदि होता भी है मान लीजिए, तो फ्रंट फेस उनका ही रहेगा,
क्योंकि डबल इंजन की सरकार भी यदि होती है, एक एग्जाम्पल बिहार का ही ले लीजिए, नीतीश जी जैसे गए या तमाम चीजें थी, अलायंस था, लेकिन फ्रंट फेस उन्हीं को रखा और आज भी एक बार फिर से सीएम है। तो यही चीज हमें समझनी पड़ेगी कि यदि सिचुएशंस ऐसी बनती हैं कि मान लीजिए उन्हें भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिलाना पड़े और वहां पर डबल इंजन की सरकार बन जाए, क्योंकि पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाह रही है, जेएमएम की तो ऑलरेडी सरकार है, तो ये देखना पड़ेगा इस सिचुएशन में भी फ्रंट फेस वो रहेंगे, तो कितना आगे तक इसको फिर वो लेकर जा पाएंगे इस सिचुएशन में। हाँ, यदि एस्ट्रोलॉजिकली मैं देखता हूँ तो यदि मैं लॉन्ग टर्म देखता हूँ कैसे कैसे ग्रेजुअली चीज़ें बढ़ रही हैं, तो ये धीरे धीरे ये न्यू अलायंस की तरफ जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत स्लोली और ग्रेजुअली ये न्यू अलायंस की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये लेकिन ये कुछ हर्डल्स हैं बैकग्राउंड में, हमें नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन ये अलायंस उस तरफ मुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसका हो सकता है बैकग्राउंड में कुछ प्रेशर बन रहा हो, या इनको कुछ पहले से चीज़ें आभास हो, उस पर काम कर रहे हों। ओपनली ये नहीं बताएंगे या ओपनली ये चीज़ नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म इस्टेब्लिशमेंट इस सरकार का या ये सीएम का होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब जो भी हर्डल्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो इनको स्टॉप नहीं कर रहा है, वो इनको रोक नहीं रहा है, और धीरे धीरे ये स्लोली कंस्ट्रक्टिव में चला जाएगा। लेकिन उससे पहले का 6 महीने का टफ पीरियड ये फेस करेंगे। ये धीरे धीरे ये मिड होते होते ये धीरे धीरे मूवमेंट हो जाएगा, ये करेंगे, लॉन्ग टर्म में दिख रहा है। ओवरऑल सिनेरियो झारखंड का पूरा समेट के समझने की कोशिश करें तो झारखंड की जो राजनीति है उसे आने वाले समय में कैसे देखते हैं? अब जैसे मैं अभी पूरा जो हमने किया डिस्कस, जो मैं बहुत ही नटशल में कुछ चीज़ें जो मेरे को समझ में आ रही हैं एस्ट्रोलॉजिकली, एक तो समझ में आ रहा है कि जेएमएम अपने ऑप्शंस ओपन रखेगा, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा मुझे समझ में आ रहा है कि बीजेपी रीजनल पावर शेयरिंग के मोड में ही रहेगी, और जो इनका अलायंस होगा वो टैक्टिकल ज़्यादा होगा, इमोशनल कम होगा। तो जो सिनेरियो जैसा चलेगा, ये बिल्कुल ही ब्रॉडली ये 3 चीज़ें मुझे एकदम क्लियर समझ में आ रही है, और मूवमेंट भी बिल्कुल वैसे ही जा रहा है, और 3 अलग एंगल से देखते हुए भी ये सिनेरियो वैसा ही जा रहा है। बाहर से दिख रहा है कि चीज़ें ऐसे जा रही हैं, लेकिन बहुत कुछ इस बीच में होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि झारखंड स्टेट की मैं बात करूं, हेमंत सोरेन की बात करें या पार्टी की, तीनों का विश्लेषण जो आपने किया और ज्योतिष के नज़रिए से, और ये बात बिल्कुल सच है। देखिए, ग्रहों की चाल कब कैसी हो रही है, कहते हैं ना कि ये एक ऐसी चीज़ होती है कि किसी को राजा भी बना देती है और किसी को एकदम से गिरा देती है। तो ये जो फ्लैक्चुएशन होता रहता है ग्रहों का, और आपने भी बताया कि आने वाले समय में चीज़ें वैसी दिख रही हैं, तो असल में इसकी जो गणना है, जो ज्योतिष, क्योंकि आप ज्योतिषाचार्य हैं, इसको बहुत बारीकी से समझते होंगे, ये कितने समय तक के लिए इफेक्टिव होती हैं? मतलब जैसे मान लीजिए झारखंड का या हेमंत सोरेन का जो हम एक कैलकुलेशन निकाल रहे हैं कि इस ड्यूरेशन में इतना हो सकता है, तो वो ड्यूरेशन ही होता है या उसमें बीच में भी कभी चेंजेस आ सकते हैं ग्रहों के अकॉर्डिंग? हाँ, ये इसको हम गोचर कहते हैं। तो ये जो मैंने स्टडी किया, ये गोचर के अकॉर्डिंग किया, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर किया। तो जैसे मैंने 2024-25 का देखा, तो उसमें अंगारक दोष बन रहा था मंगल राहु का, और वो रिफ्लेक्ट हुआ 24-25 के बीच में। आपको सब पता है क्या क्या वहाँ पे हुआ। अब इसी सिनेरियो को मैं गोचर के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ते हुए देख रहा हूँ। जैसे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी होती है, गुरु जैसे जैसे मूवमेंट करता है तो स्टेट के अकॉर्डिंग, तो इसका जो सिस्टमेटिक स्टडी मंथ बाय मंथ कर रहा हूँ, ईयर बाय ईयर कर रहा हूँ, तो ये सिनेरियो निकलता हुआ दिखाई दे, कॉमन सिनेरियो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि 2026 का फर्स्ट 6 मंथ्स विथ हर्डल्स, चैलेंजेस, बहुत सारी चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं, फिर स्लोली वो कंस्ट्रक्टिव जा रहा है। फिर 27 में क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, फिर स्टेबिलिटी आ रही है। अब ऐसे हम मूवमेंट को आगे जाएंगे तो 28-29 तक चलेगा। अब आप उसको नेक्स्ट भी पूछोगे तो 29 के बाद यदि मैं देखता हूँ तो यही पार्टी सबसे स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, और 2027 तक एक नया मॉडल, एक नया अलायंस के साथ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये पूरा सिनेरियो जो है, ये पूरा मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर देखने से हमें पता चल रहा है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े लीडर होते हैं या पार्टियां होती हैं,
वो जब ज्योतिषी के अनुसार वो भी कभी कभी समझने की कोशिश करते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से जो चीज़ें पहुंचेंगी और जो चीज़ें वो देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो बहुत सारे जहन में सवाल आते होंगे कि आगे वो कितना सर्वाइव कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। तो उनके लिए कोई ऐसा मैसेज या हो सकता है आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक ज्योतिषाचार्य हैं, किस तरह की सिचुएशन यदि आ रही है तो उसको कैसे बैलेंस करें उनके अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, चाहे झारखंड को संभाल के रखना हो या एक डबल इंजन की सरकार में भी मान लीजिए जाते हैं यदि, तो भी फ्रंट फेस होंगे। मतलब अपनी ताकत को ना छोड़ें। हेमंत सोरेन को जितना हमने पढ़ा समझा है, वो अपनी लीडरशिप को कभी नहीं छोड़ेंगे और ना जेएमएम कभी ऐसा चाहेगा। तो क्या कर सकते हैं, किस तरह से सिचुएशंस को बैलेंस करके चलें? मुझे एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिखता है कि वो ये काम इस वे में ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, जो मुझे दिखाई दे रहा है, जो कुंडली के मैं योग देख रहा हूँ। क्योंकि दिसंबर के बाद से जो शनि का मूवमेंट हो गया वो डायरेक्ट हो गया है, और जो गुरु का मूवमेंट है वो अतिचारी फास्ट हो गया है। तो एस्ट्रोलॉजिकल मुझे क्लियर समझ में आ रहा है कि बैकग्राउंड में सारा मूवमेंट प्लानिंग और ये सब चीज़ें इनके बैकग्राउंड में, और ये शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। जैसे शायद इनकी मुलाकात भी हुई है, चीज़ें से बैकग्राउंड में चीज़ें ये वर्कआउट करना शुरू कर दी हैं, और इनको कुछ कुछ समझ में भी आ रहा है, कुछ हर्डल्स इनको आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, उसके लिए बैकग्राउंड में काम भी कर रहे हैं। और इनकी जो वाइफ है वो भी सपोर्टिव रोल में साथ में इक्वली सपोर्ट कर रही हैं, और ये सारा काम स्टार्ट हो चुका है। इनको कुछ आभास हो भी रहा है और हर्डल्स आते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, तो ये वर्कआउट कर रहे हैं और ये अपने हिसाब से बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, और सही इनका जो मोटिव है वो मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल जो मुझे बिल्कुल क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही है कि उठापटक होने के बाद, क्योंकि एक बार सरकार चेंज होना, महागठबंधन से अलायंस चेंज होना, ये सब बहुत ईजी नहीं है, लेकिन ये बहुत स्लोली और बहुत ही साइलेंटली होता हुआ दिखाई दे रहा है, और हर्डल्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी का प्रेशर भी एक इनडायरेक्टली आता हुआ दिखाई दे रहा है, फिर बाद में सपोर्ट करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। तो कुछ सिनेरियो ऐसा दिख रहा है कि दिक्कत आ रही है, फिर वो टैक्टिकल गेम चल रहा है, फिर बीजेपी का सपोर्ट आ रहा है, फिर धीरे धीरे जा रहे हैं, फिर इनको अपने पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़ रहा है, अलायंस के मॉडल को चेंज करना पड़ रहा है, अपना जो ट्राइबल सपोर्ट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें ये पैरेलली कर रहे हैं और ये करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सामने से दिख रहा है बहुत ईजी नहीं है, लेकिन रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैंने प्रीवियस से मैच किया, तो 100% ये प्लैनेट्स जो है ये बेसिक रिजल्ट्स देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, एक छोटा सा सवाल और, ओवरऑल यदि झारखंड में हम बदलाव देखें तो क्या वो बदलाव होगा और कब तक हो सकता है? 2027 में मुझे बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है, और मैंने आपको एक चीज़ और बताया था कि 2027 में मार्स मेष राशि में जा रहा है, तो एक नया चेहरा भी उभरता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि उनके मंत्रिमंडल में न्यू फेसेस आ जाएं, ऐसा भी हो सकता है कि उनके जो पार्टनर है या उनके कोई क्लोज कोई न्यू फेस भी सामने आ जाए, वो सेकंड ऑप्शन हो सकता है। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में 60 to 65% इनके ही कंटिन्यू होने के चांसेस दिखाई देते हैं मुझे। और बड़ा बदलाव 2026 का दिसंबर उसकी फाइनल तैयारी है, और 2027 से ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है। मतलब जो अभी सिचुएशंस बन रही हैं या जो कहा जा रहा है कि अलायंस में हो सकता है बदलाव हो जाए, सारी चीजें ये प्रोसेस में है, लेकिन इसको कंप्लीट होने में वक्त लगेगा। लॉन्ग टर्म 100% दिख रहा है कि कुछ ना कुछ हो रहा है और मूवमेंट होना शुरू हो गया। कोई ऐसा पॉइंट झारखंड को लेके जो आप बताना चाहते हो जो झारखंड तक पहुंचे आपके नजरिए से? झारखंड के लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से या झारखंड की राजनीति के लिए जो वहाँ के लीडर्स हैं, जो अलायंस के लीडर्स हैं, पर्टिकुलर हेमंत सोरेन की जो पार्टी है जेएमएम है, तो उनके लिए ज्योतिष के नज़रिए से कुछ कहना चाहें तो? यदि मैं इस सिनेरियो से स्पिरिचुअल एंगल में आता हूँ, यदि मैं बताता हूँ कि जैसे अभी एक स्पेशल मूवमेंट चल रहा है, जैसे 2025 से लेके सब आप देखे हुए होंगे, आता रहता है 2025 से 2032 तक का पीरियड में गुरु जो है बहुत फास्ट मूवमेंट में है,
तो यदि कोई राइटियस एक्टिविटी करता है, यदि किसी काम के पीछे आपका एक सही एटीट्यूड है, आप राज्य के लिए कुछ करना चाहते हो, आप मैं और मेरा को छोड़ के देश के लिए, एक देश की प्रगति, जनता के लिए यदि आप चीज़ों को आगे बढ़ोगे तो आपको नेचर फुल सपोर्ट करेगा। यदि ये राइटियस एटीट्यूड है जो मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इनके ये जो भी कर रहे हैं वो राज्य के लिए अच्छा कर रहे हैं और उनको ही प्रायोरिटी में लेते हुए करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो 100% इनको विथ हर्डल्स 100% सक्सेस मिल रहा है और ये लॉन्ग टर्म में आगे चल के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट और नेक्स्ट 2029 के इलेक्शन में भी वो जीतते हुए दिखाई दे। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आए, बातचीत की। और एक बड़ा अहम पहलू था, देखिए झारखंड की राजनीति सब लोग जानना चाहते होंगे, झारखंड के लोग जरूर जानना चाहते होंगे कि आखिरकार जो ऐसी बातें हो रही हैं, चर्चाएं हो रही हैं, क्या हेमंत सोरेन भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाएंगे, क्या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रेशर है वो सफल हो जाएगा। तो क्योंकि अलायंस जब होता है सारी बातें जरूरी होती हैं, तो डॉक्टर सुधांशु जो हमारे साथ जुड़े और क्योंकि ज्योतिषाचार्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से इस चीज को डिस्क्राइब किया है कि ज्योतिष के नजरिए से आप देखें तो एक बड़ा बदलाव जो है वो 2027 तक दिखता है और ये है प्रोसेस में, लेकिन थोड़ा सा वक्त जरूर है। अब इसमें कितने डेवलपमेंट हमें दिखेंगे, क्योंकि प्रोसेस तो है, चर्चाएं तो हो रही हैं, वो देखने वाली बात होगी। खास मुलाकात में बस इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।